आज देव प्रखंड के अंतर्गत खरकनी पंचायत के खरकन्ना गांव में एक दिवसीय राष्ट्रीय महिला मूल निवासी संघ का एक बैठक हुआ और उस बैठक में बहुत से महिलाएं भाग लिए और अपनी अपनी बात को इस बैठक में रखने का काम किए हैं। इसी बीच हम कुछ महिलाओं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आप लोग इस बैठक में किस उद्देश्य से आए हैं। इन सारी बातों को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुषमा वास्ते, मैं औरंगाबाद जिले से आई हूँ और मैं ग्रेजुएशन की छात्रा हूँ और वाम संगठन का प्रकोष्ठ छात्रा। और हम यहाँ तमाम उपस्थित अभिभावकगण साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। इस बैठक में आप उपस्थित है, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे आज समाज में महिलाओं का अधिकार और अधिकार से पढ़ने लिखने का, शिक्षा ग्रहण करने का, जो हजारों वर्षों से वंचित रखा गया है, एक विषय है। इसी पे चर्चा आज करने वाले हैं। तो आप इस चर्चा के माध्यम से महिला लोग को क्या समझाना चाह रहे हैं? यही समझाएंगे कि आज जो भी हमारा संविधान से मुझे अधिकार मिले हैं, वो क्या अधिकार को अभी मतलब किस तरह से अभी अधिकार हम लोग को मिला है, तो क्या महिलाओं को अधिकार को जान पा रही हैं, उनको क्या पता है कि क्या मेरा अधिकार है, इस समाज में मेरा क्या वर्चस्व है। और अभी जो महिलाओं को अभी अधिकार के बारे में पता नहीं है, तो उसको बारे हम बताना चाहते हैं। तो महिलाओं के लिए क्या कहेंगे आप? अभी बताने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं का अधिकार क्या है, उनको पता होगा कि हमारा अधिकार क्या है। आप को मालूम है कि 16 तारीख को ऐसे एक रैली होने वाला है, तो उसमें महिलाओं को क्या आप ऐसे संदेश देंगे? वोटिंग का अधिकार तो सभी लोग को है, जो सभी वोट का अधिकार हमें संविधान के तहत मिला है। चाहे महिला हो या पुरुष हो, सभी सामान्य वर्ग को वोटिंग का अधिकार मिला है। तो अभी जो ईवीएम मशीन पर चर्चा हो रही है कि ईवीएम मशीन से चोरी हो रहा है वोटों का, तो उसमें क्या बोलते हैं, तो उसमें पारदर्शी चुनाव नहीं होने के कारण हमें बैलेट पेपर से चुनाव कराने की हमें एकत्र होकर सभा में सभी को संगठित करके हमें उस ईवीएम मशीन को बैन करवाना है। जो महिला थी उसको भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसको भी अपने मन से कहीं बाहर घूमने का अधिकार नहीं था, किसी भी प्रकार का उसको धन रुपया पैसा रखने का अधिकार नहीं था, चाहे वो ब्राह्मण घर के क्यों नहीं हो, क्षत्रिय घर के क्यों नहीं हो, लेकिन उसको भी गुलाम बना करके रखा था ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग। और ऐसे सावित्रीबाई फुले तो महिला थी और ऊपर से वो शूद्र वर्ण की भी थी और डबल यहाँ मार था, उनके डबल रोग था। अब उसको तोड़ना, यानी शिक्षा का दरवाजा जो था ना, उसमें ताला लगा हुआ था, समझ गए? उसको बंद कर दिया गया था, मनुवादी लोग बंद कर दिया था कि हम शूद्र को औरत को पढ़ने ही नहीं देंगे। तो वहाँ डबल ताला लगा हुआ। अब बताइए, उस डबल ताला को तोड़ने के लिए शिक्षा रूपी हथौड़ा लेके जो है से सावित्रीबाई फुले जा करके मार हथौड़ा धर कर तोड़ दिया, कहे कि आज दरवाजा हम खोल रहे हैं, अब सब कोई को पढ़ने का अधिकार होगा।
जो भी मनुवादी विचारधारा के लोग हैं और जो भी ब्राह्मण है उसके साथ एकदम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। और सावित्रीबाई फुले की जब ऐसा किया, उन्होंने शिक्षा रूपी दरवाजा को खोला और स्कूल में पढ़ाई लिखाई होने लगी, तो ब्राह्मणवादी विचार के लोग, ब्राह्मण लोग उनके पिता के पास जा करके कहे कि अरे आपका बेटा ये तो यार फूले क्या कर रहा है, ये तो बड़ा घनघोर पाप कर रहा है भाई। कहे कि पाप कर रहा है, कोई ऐसा काम कर दिया कि पाप वाला काम हो गया, तो पापे वाला काम न कर रहा है, जाकर सब औरत के पढ़ाने के लिए स्कूल खोल दिया है, तो पापे न कर रहा है, उसको जल्दी कहिए बंद करने के लिए, नहीं तो आपको बाले बच्चे सबके घर में से निकाल देंगे, सबको यहाँ से भगा देंगे। अब उसके पिताजी डर गए, फूले साहब घर पर आए, उनके पिताजी ने कहा कि बाबू ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, ये गांव के बड़े लोग जो हैं वो लोग कह रहे हैं कि इससे आपका बेटा बहुत पाप कर रहा है, गांव घर से निकाल देंगे, अब क्या होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे। देख रहे हो किस तरह का राज पार्टी लोग का चलता है, उससे हम लोग लड़ने भिड़ने में सक्षम नहीं है, ऐसा काम मत करो, काम बंद करो। ज्योतिबा फूले के हमारे चलते आप लोग सब कोई कायला घर से निकलिएगा, हम ही लोग घर छोड़ के निकाल जाते। बताइए, फूले साहब अपनी पत्नी को लेकर के अपना घर बार छोड़ करके निकल गए और कहे कि हम जिस रास्ते पर चल दिए हैं, शिक्षा देने के लिए हमने प्रतिज्ञा कर लिया है कि हम शिक्षा देंगे, महिलाओं को पढ़ाएंगे, औरतों को पढ़ाएंगे और शूद्रों को पढ़ाएंगे, तो हम पढ़ाएंगे, चाहे इसके लिए हमको जान भी देना पड़ेगा तो हम जान भी देंगे, लेकिन हम पीछे लौट करके हम नहीं देख सकते। और ज्योतिबा फूले वहां से निकले, संयोग से उन्हें एक साथी भी मिल गया, उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा। उसके माध्यम से शिक्षा दीक्षा का प्रचार प्रसार उन्होंने शुरू किया, और शुरू किया तो इतना अच्छा स्कूल उन्होंने चलाना शुरू कर दिया कि उस अंग्रेज के जमाने में, ये अंग्रेज के जमाना की कहानी है, हमारा भारत तो 1947 में आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ था। उसके समझिए 100 वर्ष पहले की घटना है, 1947 और 1848, यानी 100 वर्ष का अंतर चल रहा है। 100 वर्ष पीछे की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस समय जो स्कूल खोला गया था, इतना अच्छा स्कूल का उन्होंने संचालन किया कि वैसा स्कूल सरकारी स्कूल भी नहीं चल रहा था। इतना अच्छा शिक्षा दीक्षा, सरकारी स्कूल में भी उतना बच्चे नहीं थे जितना ज्योतिबा फूले की स्कूल में छात्राओं की संख्या थी, और उतना बढ़िया मैनेजमेंट और उतना बढ़िया रख रखाव। और इसकी चर्चा, इनका स्कूल का चर्चा, इनके विद्यालय का चर्चा जो था, वहां के एक पेपर में छप करके अंग्रेज के जमाने में निकला था। देखिए वो कौन सी पत्रिका थी, उसमें निकाला था यह पत्रिका जो था, इसमें नहीं, हाँ एक पत्रिका में निकला था उनका, जो बहुत उसमें सिफारिश की गई थी बॉम्बे से ये पत्रिका। जितने भी महिला साथी हैं और सावित्रीबाई फूले के जन्मदिन के बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सावित्रीबाई फूले को क्रांति ज्योति के नाम से भी जाना जाता है। क्रांतिकारी का मतलब होता है, क्रांति शब्द जो आया हो जब देश की आजादी के लिए हमारे देश के नौजवान लोग संघर्ष कर रहे थे, जब हमारा देश गुलाम था, तो उस समय क्रांतिकारी हुआ करते थे। जैसे उस क्रांतिकारी में सबसे अच्छे क्रांतिकारी जो हमारे सरदार भगत सिंह, उसी तरह से सावित्रीबाई फूले को भी क्रांतिकारी कहा गया है। इसीलिए उनके नाम के आगे
क्रांतिकारी शब्द का क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले भी कहा जाता है, या राष्ट्र माता सावित्री बाई फुले भी कह करके उन्हें लोग संबोधित करते हैं। सबसे पहली बात है कि सावित्री बाई फुले को इस भारत का प्रथम शिक्षिका के रूप में जानते हैं। शिक्षिका का मतलब शायद आप लोग समझ रहे होंगे, हमारे जो इस सभा में उपस्थित महिला साथी लोग हैं। शिक्षिका का मतलब होता है स्कूल में पढ़ाने वाले जो मास्टरनी होती है। तो सबसे पहले शिक्षा देने वाली जो हमारी जो शिक्षिका थी, उनका नाम था सावित्री बाई फुले। और 1848 ईस्वी में उन्होंने पहला स्कूल भी खोला। और स्कूल खोला कि पहला स्कूल खोला, तो इसका मतलब कि पहले से स्कूल नहीं था। पहला स्कूल खोला 1948 में सावित्री बाई फुले और उनके पति ज्योतिबा राव फुले, दोनों मिल करके। जैसा कि आपने पहले सुना कि उनको 9 वर्ष की उम्र में शादी हो गई थी, और उनके पति का उम्र 12 या 13 साल था, इनका उम्र 9 साल का। फिर ज्योतिबा राव फुले ने उनको पढ़ाने का प्रयास किया। वो पढ़ी लिखी उतनी नहीं थी, थोड़ा बहुत शायद कम चलाऊ पढ़ी थी, लेकिन सावित्री बाई फुले को पढ़ाने वाले उनके अपने ही पति थे ज्योतिबा राव फुले। उनको पढ़ाया लिखाया और प्रथम शिक्षिका के रूप में वही जो जहां उन्होंने स्कूल शादी हो गया था उनका शादी हुआ था ज्योतिबा राव फुले से। तो भी उनको शादी और पढ़ाने में, जब वो पढ़ाने जाते थे तो उनको ऊपर गोबर, गांव के लोग गोबर फेंक देते थे, तो वो डबल कपड़ा लेके जाते थे, ताकि इधर से जाते वक्त अगर उनका कपड़ा गंदा हो तो जहाँ वो पढ़ाते थे वहाँ पे वो कपड़ा चेंज करते थे, फिर वहाँ पे उन सबको बताते थे, समझाते थे। खखड़ा, मैं अध्यक्ष संघ का सदस्य हूँ। अपने देशवा का सुधारी हम पढ़ाई करके, अपने देशवा का सुधारी हम पढ़ाई करके। अरे दूर अंधविश्वास के अंधारा हम शिक्षा से करीबे, बिना पढ़े कोई रह ही न पावे, बिना पढ़े कोई रह ही न पावे, ध्यान हम इसी पर धरिबे। पाठशाला गाँव गाँव खोलबे, हम पढ़ा हम कमाई करके, अपने देशवा का सुधरिबे हम पढ़ाई करके, अपने देशवा का सुधरिबे हम पढ़ाई करके। बीमार में झाड़ फूंक का भूत न आवन देवे, रोग दुख में अस्पताल का हम सीधे रास्ता लेवे। पन पे देवो न बीमारी, पन पे देवो न बीमारी, हम पढ़ाई करी के, अपने देशवा का सुधरिबे हम पढ़ाई करी के। अरे नए बीज और नई खाद से खेती सघन करीबे, कोई भूखा रह ही न पावे, कोई भूखा रह ही न पावे, तब हम खुशी मनैबे। भरबे अन्न से कोठारी हम किसान बनी के, अपने देशवा का सुधरिबे हम पढ़ाई करी के। अरे नई ज्ञान की नई रोशनी हम घर घर में पहुँचैबे, रूढ़ी अंधविश्वास पुराने हम जड़ से खुदी भगैबे। आगे विज्ञान बढ़ैबे हम अगुवाई करी के, अपने देशवा का सुधरिबे हम पढ़ाई करी के। अरे ऊंच नीच का भेदभाव से खंडित देश हमारा, छुआछूत न राखब हम सबका मुहाकारा। इनसे लड़बे हम लड़ाई अब कड़ाई करी के, अपने देशवा का सुधरिबे हम पढ़ाई पढ़ी के। गाना गौलन लखदेव वर्मा
विचार करी के अपने देशवा का सुधरबे हम पढ़ाई करी के। जय हिंद, जय भारत।